यस, गुड मॉर्निंग। तो देखो, इसकी जो लास्ट लेक्चर था उसमें हम एग्जाम्पल कंप्लीट कर चुके थे चैप्टर 1 के। देखिए, आज अपन एक्सरसाइज जो 1.1 है उसके क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, देखिए जो क्वेश्चन 1 है उसमें आपसे कहा गया है कि आपको एचसीएफ ज्ञात करना है। यूक्लिड विभाजन जो एल्गोरिथम है उसकी मदद से आपको निम्न संख्याओं के एचसीएफ ज्ञात करना है। तो देखिए कैसे करते हैं अपन, देखिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आपको एचसीएफ ज्ञात करना है, एचसीएफ विद द हेल्प ऑफ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें 2 नंबर आपको दिए हुए हैं, 135 और 225। ठीक है, तो एल्गोरिथम का मतलब मैंने आपको बताया था, जब दो एग्जाम्पल अपन ने किए थे वहाँ पे मैंने आपको बताया था, इसका मतलब होता है स्टेप बाय स्टेप चलना। एल्गोरिथम का मतलब होता है स्टेप बाय स्टेप चलना। ठीक है, ओके। देखिए तो हम अब और एक्सेप्ट कैसे निकालते हैं, आपको ये पता है कि हम इसमें सिंपली डिवाइड देते हैं। ठीक है, तो दीजिए आप भाग। ठीक है, देखिए सॉल्यूशन स्टेप फर्स्ट, चरण नंबर फर्स्ट। देखिए आपको डिवाइड देना है, क्योंकि यहाँ पर 225 इज ग्रेटर देन 135। जो 225 है वो बड़ा है, और मैंने आपको बताया था आपको बड़े नंबर में डिवाइड देना है। ठीक है, छोटे नंबर का तो दीजिए। अब 135 की आपको टेबल तो आती नहीं है, इसको क्या करेंगे आप गुणा कर करके टेबल बनाएंगे। तो आइए देखिए, अगर हम 135 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 135 आएगा, अगर 2 से करेंगे, अगर आप इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 270 आएगा। ठीक है, और 270 इससे 225 से ज़्यादा हो जाएगा, इसीलिए हम केवल एक बार में देंगे डिवाइड। एक बार में देंगे तो कितना आएगा, 135 आएगा। ओके, फिर क्या करते हैं अपन घटाते हैं, चलिए ऐसे देते हैं डिवाइड। ओके, 0, यहाँ क्या बचेगा, कैरी ले लेंगे, कैरी लेंगे 12 हो जाएगा, 12 में से 3 जाएगा तो 9 बचेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो रिमाइंडर है वो 90 आएगा, और जो अपना भाजक है यानी कि जो डिवाइजर है वो कितना 135 आया। तो हम यहाँ पे यूक्लिड विभाजन परिमिका लगा सकते हैं। देखिए क्या लगाते हैं, देखिएगा क्या करते हैं हम उसमें, ये 225 यानी कि डिवाइडेंड भाज्य इक्वल टू, देखिएगा क्वोशिएंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। ओके, देखिए क्या अपना जो शेषफल है रिमाइंडर है 0 आया क्या, नहीं, तो मुझे एक स्टेप और करना पड़ेगा डिवाइड। तो हम 2 नंबर लेते हैं, मैंने आपको बताया है कि जो शेषफल और जो भाजक इनको लेकर के अपन स्टेप 2 शुरू करते हैं। देखिए स्टेप 2, आपका शेषफल है 90 और भाजक है 135, तो फिर आप डिवाइड दीजिए। मैंने आपको बताया था कि बड़े नंबर में छोटे नंबर का डिवाइड देते हैं, तो 135 में आप 90 का डिवाइड दीजिए। चलिए 90 बन जा 90, 90 टू जा 180, तो 180 तो क्या है 135 से बड़ा है, यानी कि हम एक बार में जाएगा डिवाइड, तो दीजिए डिवाइड। कितना बार, 90। चलिए अब घटा लीजिए आप, देखिए घटाइए, क्या बचेगा 5, यहाँ से कैरी ले लो, 13 हो जाएगा, 13 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 4। ठीक है, तो लिख दीजिए 4। ओके, फिर से इस स्टेप में भी हमारा शेषफल 0 नहीं आया बच्चों, तो हम क्या करेंगे, एक स्टेप और चलना पड़ेगा। तो चलिए देखिए, तो स्टेप थर्ड देखिए, स्टेप थर्ड तो चरण थर्ड है, उसमें फिर हम शेषफल और भाजक को लेते हैं, फिर यही प्रक्रिया अपन चलाते हैं। देखिए 45 और 90, फिर आप बड़े नंबर में छोटे नंबर का डिवाइड दो। चलो 90 में आप डिवाइड देंगे 45 का, तो दीजिए, बताइए कितनी बार जाएगा, कंप्लीट बार जा रहा है, 2 बार में 90 आता है। चलिए इस स्टेप में हमारा जो रिमाइंडर है शेषफल है 0 आ गया, यानी कि ये अपनी अंतिम स्टेप होगी, लास्ट स्टेप होगी। और इस स्टेप में जो हमारा भाजक है जिसका अपन ने भाग दिया है वही तो क्या होता है, अपना एचसीएफ होता है 2 नंबर का। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो 135 और 225 का जो एचसीएफ होगा वो क्या होगा, 45 होगा। 45 वो नंबर है जो 135 को भी काट देता है और 225 को भी काट देता है। ठीक है बच्चों, हो गया।
समझ में आ गया सबको? इस तरह से डिवाइड देना है, ठीक है। अब कोई से भी नंबर दे दे आपको, सिंपली ऐसे ही आपको करना है, सिंपली आपको ऐसे ही डिवाइड देना है, ठीक है बच्चों? आ गया समझ में सबको? ओके, तो आप इसको नोट कर लेना। ओके, इसी तरह से हमें क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें आपको वही 2 नंबर दिए गए हैं। देखिए मैं लिखता हूं, एक तो दिया गया है 196 और आपको दिया गया है 38,220। वही आपको यूक्लिड विभाजन परमिका की हेल्प से इसको एचसीएफ ज्ञात करना है। तो देखिए स्टेप फर्स्ट, आपको बड़े नंबर में छोटे नंबर का डिवाइड देना है बच्चों। तो दीजिए आप डिवाइड, 38,220 में आप डिवाइड देंगे किसका? 196 का। तो आपको डिवाइड देना आता है। तो सबसे पहले हम डिवाइड देने के लिए क्या करते हैं, आपको पता है। देखिए 3 में डिवाइड जा रहा है क्या? नहीं जा रहा। 8 में अब जा रहा है? नहीं। 38 में नहीं जा रहा। चलो 382 में डिवाइड जा सकता है। देखिए इससे कम ही नंबर लेना है आपको। टेबल बोलिए। अब 196 की आप टेबल बोलेंगे। देखिए 1 बार करेंगे तो कितना आएगा? ये आएगा। अगर 2 बार करते हैं आप तो देखिए कितना आता है, हम देख लेते हैं। 2 बार भी करके देख लो आप। 12 कैरी 1 392 में आया। 392 तो 382 से बड़ा है, यानी कि हम ये 2 बार में तो नहीं लेंगे, हम 1 बार में लेंगे। हमें इससे छोटा नंबर लिखना होता है। आपको डिवाइड देने का जो प्रोसेस है वो पता है, ठीक है? ओके, यानी कि 1 बार में जाएगा, क्या आएगा? 196 में आएगा। फिर क्या घटाएंगे? अब 2 में से 6 नहीं जाता तो क्या करें? कैरी ले लो। यहाँ कितना हो जाएगा? 12 में से 6 जाएंगे तो 6 बचेगा, ठीक है। फिर यहाँ पर लीजिए 7 हो जाएगा। 7 में से अब 9 जाता नहीं है तो फिर एक कैरी वो लेना पड़ेगा। 17 में से बताओ, 17 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा? 8 बचेगा, ठीक है। क्या कितना बचेगा? 8 बचेगा। ओके, यहाँ कितना बचेगा? 2 जाएगा। 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा। ओके, तो ये 3 नंबर हो गए थे अपने। अभी 2 उतारते हैं अपन यहाँ पे। ओके, ये 2 मैंने उतारा और देखिए फिर आप डिवाइड दीजिए। चलिए अब जो 1862 है इससे छोटा नंबर मुझे लेके आना है। तो देखिए कितनी बार में जाएगा? अगर हम करें 9 बार में करते हैं, देखते हैं 9 बार में। देखिए आप तो 9 से करिए आप मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा? 9 बजे 45 9 54 54 के 4 कैरी आप लगाएंगे 5। ओके, देखिए 9 9 जा कितना होता है? 9 9 जा 81। 81 में 5 ऐड करेंगे 86। 86 का 6 कैरी 8। ओके, देखिए ये कितना आ जाएगा? 9 1 जा 9। 9 में 8 ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 17 तो 1764 हमारा आ जाएगा। ओके, कितनी बार में? ये 9 बार में। ओके, देखिए ठीक है, घटाइए। फिर अगर आप क्या करेंगे? घटाएंगे तो बता 2 में से 4 नहीं जाता तो कैरी ले लेंगे, 12 हो जाएगा। 12 में से 4 गया तो 8 बचेगा। ओके, समझ में आ रहा है सबको? क्लियर है? देखिए फिर यहाँ क्या बच गया? 5 में से फिर 6 नहीं जाता, फिर कैरी लेंगे तो 15 हो जाएगा। 15 में से 6 जाएगा तो 9 बचेगा। ओके, फिर यहाँ क्या हो जाएगा? 7 में से 7 क्या? 0 फिर हमारे पास एक 0 बच रही है तो इसको यहाँ पर आप उतारिए। चलिए क्या ये कंप्लीटली बढ़ जाता है? देखिए जैसे अगर आप 196 को अगर 0 किसकी टेबल में आएगा? अगर 5 बार में करो, देखो 5 बार में करते हैं या 6 बार में करो, 4 बार में, देखो हम नीट एंड ट्रायल से करते हैं तो ये कितना आ जाएगा? 5 6 30 की 0 कैरी 3, ये कितना आएगा? 45 48 4। ओके, ये तो कंप्लीटली चला गया। 195। ओके, 980। ओके, तो यानी कि ये ऐसा क्वेश्चन है फर्स्ट जिसमें पहली स्टेप में क्या है? आपका एचसीएफ आ गया, ठीक है। एचसीएफ आ गया, आपका जो रिमाइंडर है सक्सेसफुल है वो 0 आ गया, यानी कि ये 2 नंबर 196 और जो 38,220 है इनका एचसीएफ क्या आया? फाइनली 196 आया, ठीक है। 196 वो नंबर है जो 196 को डिवाइड कर देता है, 38,220 को भी डिवाइड कर देता है, ठीक है। आ गया समझ में? आ गया कंप्लीट डिवाइड आ गया समझ में, ठीक है, कर लोगे? ओके, चलिए इसका जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो देखते हैं अपन। समझ में आ गया सबको? ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 3 में वही आपको एचसीएफ ज्ञात करना है। देखो बच्चों इसमें 2 नंबर दिए हुए हैं, मैं लिख देता हूं क्वेश्चन, और 255
देखिए तो सिंपली आप क्या करेंगे, फिर डिवाइड देंगे, वही स्टेप करना। चलिए मैं कर देता हूँ जल्दी। देखिए अब बड़े स्टेप फर्स्ट, आपको बड़े नंबर में छोटे नंबर का डिवाइड देना है। चलिए दीजिए आप डिवाइड। देखिए दीजिए डिवाइड। अब देखिए अब 255 की आपको टेबल आती नहीं है तो मल्टीप्लाई, देखिए मल्टीप्लाई करके अपन देखते हैं। ओके तो 255 को अगर मैं 4 से करता हूँ, देखिए 4 से ही करोगे तो ज़्यादा हो जाएगा, आई थिंक 800 कुछ ज़्यादा हो जाएगा। नहीं, अब 3 से करिए, 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 का 5 कैरी 1 16 तो 765। ओके क्या कितनी बार में, 3 बार में। ओके फिर आप क्या करेंगे, फिर घटाइए आप, कितना बचेगा 201 102। क्या रिमाइंडर 0 आया क्या, नहीं। तो अब में एक स्टेप और चलते हैं आगे, देखिएगा स्टेप 2। इस रूप में आपको शेषफल और भाजक लेना है, ठीक है। ओके फिर आप बड़े नंबर में छोटे नंबर का डिवाइड दो। चलो 2 102 की टेबल अगर 2 बार बोलेंगे तो 204 आएगा, यानी कि इससे छोटा आएगा तो कर सकते हैं 204। ओके ये बचेगा, ठीक है। फिर हमारा शेषफल 0 नहीं आया, यानी कि एक स्टेप और मुझे आगे जाना पड़ेगा। देखिएगा स्टेप 3 में देखिए आपको शेषफल और भाजक लेना है 51 और आपको लेना है 102। चलिए फिर आप डिवाइड दीजिए, 102 में आप 51 का भाग देंगे। देखिए कितनी बार में जाता है, देखिए अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो कितना आएगा, देखिएगा 102 आएगा। ओके क्लियर है बात सबको, यानी कि इस स्टेप ने अपना जो रिमाइंडर है वो क्या जाएगा, 0 आ जाएगा, यानी कि यही अपनी फाइनल स्टेप होगी। और इसी में जो हमारा भाजक है यानी कि जो 51 है वही क्या है, इन 2 नंबर का क्या होगा, एचसीएफ होगा। समझ में आ गया सबको, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन है, इस तरह और भी क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। ओके आप ट्राई कर सकते हैं। ओके चलिए तो ये क्वेश्चन नंबर 1 आपके कंप्लीट हुआ। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। चलिए तो आप नोट कर लीजिए इसको जल्दी जल्दी, देखिएगा। देखिए जो चलो ये हो गया, आपको जो क्वेश्चन नंबर 2 है, जो क्वेश्चन नंबर आपके 2 है वो एग्जाम्पल नंबर 2 3 के जैसा है, ठीक है, उस पैटर्न का है। देखिएगा मैं पढ़ता हूँ। दर्शाना है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, कोई भी धनात्मक जो विषम पूर्णांक है वो 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है, जहाँ q एक पूर्णांक है। देखिए इस तरह के क्वेश्चन मैंने आपको कराया था एग्जाम्पल नंबर 2 3 में मैंने आपको कराया था, और मैंने आपको बताया था वहाँ पर इनमें आपको ए बी मानना है। ए और बी जो है वो क्वेश्चन से आपको मानना है, ठीक है। ए और बी आपको मानना है, वो इस तरह से आपको करना है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं करता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है। देखिए आपको धनात्मक विषम पूर्णांक सिद्ध करना है, तो हम मान लेते हैं कि माना वही एग्जाम्पल जो नंबर 2 3 वैसा ही है। माना माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, माना कोई धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। ए की वैल्यू मिल गई और बी आपको क्वेश्चन से मिलेगा। मैंने बताया था कि जो बी है वो आपको क्वेश्चन से मिलेगा। चलिए बी बराबर कितना है, 6 आएगा। अब तो सीधे आपको देखो यहाँ से देख सकते हो 6q + 1 6q + 3, यानी कि जो क्यों के साथ जो चिपका हुआ है वही तो आपका बी होता था। मैंने आपको 2 एग्जाम्पल कराए, वही बात बताई थी, ठीक है। तो ए और बी अपन को क्वेश्चन से मिल गया, तब अपन यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लगा सकते हैं। तब आप लगाइए, तब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से देखिएगा क्या होता है, आप बताएंगे मुझे। यस क्या होता है बताइए। ए बराबर बी क्यू + r, जहाँ जो r है वो 0 हो सकता है, 0 से बड़ा होगा और b से छोटा होता है। b की वैल्यू क्योंकि b बराबर कितना है 6, तो यहाँ रख दीजिए आप a = 6q + r होता है, ठीक है। ओके जो r है वो b से छोटा होगा, ठीक है।
आर जो है बी से डिसाइड होता है, बी की वैल्यू पर डिपेंड करता है। तो क्या आप मुझे यहाँ पर आर की वैल्यू बता सकते हैं? जहाँ आर बराबर, बताओ, आर 0 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, आर 1 हो सकता है 2 हो सकता है 3 हो सकता है 4 हो सकता है 5 हो सकता है, लेकिन 6 नहीं हो सकता। जो अपना सेक्सफल है वो भाजक के बराबर कभी भी नहीं हो सकता। ये बातें मैं आपको पहले बता चुका हूँ। आपको नहीं समझ में आता है तो आप मेरे जो प्रीवियस लेक्चर है, वीडियो है, आप उनको देख सकते हैं। वहाँ मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है, ठीक है। ओके, अब हम क्या करते हैं इसको प्रूव करने के लिए हम केस बनाएंगे, ठीक है। मैंने बताया था कि आर की वैल्यू जितनी होती है, जितने आर की वैल्यू होगी उतने ही हमारे केस बनेंगे, ठीक है। तो हम जब केस स्पष्ट देखते हैं, देखिए केस स्पष्ट, आप अगर केस स्पष्ट देखेंगे तो देखिए केस स्पष्ट में जब आर बराबर क्या हो 0, तो आर बराबर जब 0 हो तो आप यहाँ रखिए a इक्वल टू 6q प्लस आर। देखिए आर बराबर 0 रखेंगे तो 6q आएगा। इसको ध्यान से देखिए, ये जो समीकरण है इसको ध्यान से देखो। जो हमारा अपन ने a क्या माना था? धनात्मक पूर्णांक माना था, ठीक है। और अपन को प्रूव करना है कि a जो क्या है विषम धनात्मक पूर्णांक है, विषम है विषम। अब इसको देखो, a की वैल्यू क्या है 6q है, जो 6q है 6q। अब इस 6q को क्या, जो 6 है, देखिएगा जो 6 है क्या इसमें 2 का भाग जा रहा है? जरा 2 का भाग 2 इसमें, सर बिल्कुल कंप्लीटली चला जाएगा 3 बार, और सेक्सफल क्या बचेगा? 0 बचेगा। यानी कि इसमें 2 का भाग चला गया। और अपन जानते हैं जिन संख्याओं में 2 का भाग जाता है वो सम संख्याएं होती है। यानी कि ये सम धनात्मक पूर्णांक है, ये विषम धनात्मक पूर्णांक तो हो ही नहीं सकता। विषम धनात्मक पूर्णांक तो वो होता है जिसमें 2 का भाग नहीं जाना चाहिए। यानी कि ये केस पॉसिबल नहीं हो सकता, ये केस पॉसिबल हो ही नहीं सकता, ठीक है। हाँ, हमारा धनात्मक विषम पूर्णांक है वो इस रूप का तो हो ही नहीं सकता, 6q रूप का तो हो नहीं सकता, ठीक है। ये केस अपन कैंसिल कर देंगे। तो केस आप 2 देखिए, केस नंबर 2 देखते हैं अपन। जब r की वैल्यू क्या हो 1, जब r की वैल्यू क्या 1 हो तो आप रखिए a इक्वल टू 6q प्लस r की वैल्यू क्या रखनी है 1। ओके, अब आप इसे देखिए 6q प्लस 1 को, क्या इसमें 2 का भाग जा रहा है क्या? क्या इसमें 2 का भाग जा रहा है क्या? देखिए क्या इसमें 2 का भाग जा रहा है क्या? देख लो 2 का भाग जा रहा है क्या? नहीं, 2 का भाग नहीं जा रहा। अगर 2 का भाग नहीं जा रहा तो ये किस रूप का हो सकता है? विषम धनात्मक पूर्णांक के रूप का हो सकता है, ठीक है। ओके, ठीक है। तो 1 मिनट आप यहाँ लिख दीजिए, जो केस स्पष्ट है उसमें आप ये ऐसे लिखिए कि यह 2 से विभाज्य है, ये 2 से विभाज्य है। लिखिए आप इसमें ये 2 से विभाज्य है, अतः यह धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं हो सकता। ओके, और जो केस 2 है उसमें आप लिखिए ये 2 से विभाज्य नहीं है, अतः ये विषम धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है, इस रूप का हो सकता है। ओके, हमने 2 केस देखे। अब केस नंबर 3 देखिए आप, ठीक है। देखिए केस नंबर 3, जब r की वैल्यू क्या हो 2। देखिए केस 3 देखिए आप, देखिए केस जब r की वैल्यू कितना 2 हो तो आप रखिए a इक्वल टू 6q प्लस 2। अब मैं इसको अगर फर्दर सोल्व करूं, दिस इम्प्लाइज, अगर इसको मैं फर्दर सोल्व करूं तो मैं यहाँ से 2 कॉमन ले सकता हूं। लीजिए, ये अंदर क्या बचेगा 3q प्लस 1। देखिए अब मैं इसको 2 से अगर डिवाइड दूं तो ये तो कंप्लीटली चला गया, 2 से 2 कट गए, यानी कि ये 2 से कट रहा है। अगर 2 से कट रहा है तो ये विषम धनात्मक पूर्णांक तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम जानते हैं कि जो विषम संख्याएं हैं उनमें 2 का भाग कंप्लीटली नहीं जाता। ये विषम संख्याओं की परिभाषा से अपन जानते हैं, यानी कि ये केस भी पॉसिबल नहीं हो सकता। हमारा जो विषम धनात्मक पूर्णांक है 6q प्लस 2 के रूप का हो ही नहीं सकता, तो ये केस भी पॉसिबल नहीं है। तो अब इसके नीचे लिख दीजिए, क्या लिखेंगे आप? क्योंकि यह 2 से विभाज्य है, अतः यह धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं हो सकता, ठीक है बच्चों। ओके, देखिए तो अगर अपन केस 4 पे चलते हैं, केस नंबर 4। देखिए केस 4, जब r की वैल्यू क्या हो 3 हो तो आप रखिए a इक्वल टू 6q प्लस r। देखिए a इक्वल टू 6q प्लस 3। आप यहाँ से देखेंगे कि 3 कॉमन आ रहा है, तो लीजिए आप कॉमन, डिवाइड, कॉमन का मतलब होता है डिवाइड देना, तो इसमें दीजिए 2q प्लस 1। ओके, देखिए क्या ये 2 से विभाज्य है? क्या इसमें 2 का भाग जा रहा है क्या? नहीं,
कंप्लीटली इसमें 2 का भाग नहीं जा रहा, इसमें 2 का भाग नहीं जा रहा, तो ये सम पूर्णांक तो हो ही नहीं सकता है नहीं। तो यानी कि केस पॉसिबल है, यानी कि क्या है बच्चों, ये केस पॉसिबल है। देखो ये केस पॉसिबल है, तो हमारा जो धनात्मक विषम पूर्णांक इस रूप का हो सकता है। ठीक है, तो आप इसमें लिख दीजिए कि यह 2 से विभाज्य नहीं है, अतः ये धनात्मक विषम पूर्णांक हो सकता है। ठीक है, जब तो केस नंबर 4 हो गया। अब केस 5 देखिए, देखिए केस नंबर आप देखिए 5 देखिए, केस नंबर 5 देखिए, केस 5 आप देखिए, जो केस 5 है आपके, देखिए जो केस आपके 5 है उसमें आपको r की वैल्यू क्या रखनी है 4। जब r की वैल्यू 4 तो रखिए आप a इक्वल टू 6q प्लस 4। देखिए क्या यहाँ से आप 2 कॉमन ले सकते हो, देख लो यहाँ 2 कॉमन आ रहा है तो लीजिए कॉमन, अंदर क्या बचेगा 3q प्लस 2। आप देख सकते हो कि ये जो नंबर है वो 2 से डिवाइड कंप्लीटली डिविजिबल है। देखो इसमें 2 का भाग जा रहा है, पूरी बार आप देख सकते हो 2 का भाग जा रहा है, क्या बचेगा 3q प्लस 2 के रूप का बचेगा। तो क्या ये हमारा धनात्मक विषम पूर्णांक हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो ये तो क्या है, सम धनात्मक पूर्णांक, विषम धनात्मक पूर्णांक नहीं हो सकता। ठीक है, ओके, तो ये केस भी क्या है, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, चलिए जब r की वैल्यू क्या हो गया 5, यानी कि केस कौन सा बनेगा, केस 6 बनेगा। ओके, देखिए जो केस 6 है 4 हो गया, 6 हो गया। देखिए जब r की वैल्यू क्या हो 5 रखिए, तो a इक्वल टू 6q प्लस 5। क्या इसमें 2 का भाग जा रहा है क्या, नहीं, 2 का भाग जा रहा है क्या, इसमें नहीं जा रहा, तो ये हमारा धनात्मक विषम पूर्णांक हो सकता है बच्चों। ठीक है, ये धनात्मक विषम पूर्णांक है हमारा, इस रूप का हो सकता है। ठीक है, तो अतः हम कह सकते हैं ये जो हमने 6 केस बनाए इनसे हम कह सकते हैं कि जो हमारा धनात्मक विषम पूर्णांक है वो 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 के रूप का हो सकता है। और यही तो अपन को क्या करना था बच्चों, प्रूव करना था। तो हो गया, बस इस तरह से आपको करना है, इस तरह से आपको केस बनाने हैं। ठीक है, अतः जो धनात्मक विषम पूर्णांक है वो 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का हो सकता है। ठीक है, यही अपन को क्या करना था, प्रूफ करना था। ओके, हो गया प्रूफ, समझ आ गया सबको। ठीक है, कोई डाउट, कोई क्लियर, किसी को कोई डाउट है, किसी को कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ठीक है, समझ में आ गया सबको। ठीक है, ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन 3 में क्या कहा गया है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा आप। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ता हूं मैं। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। ठीक है, यानी कि सेना से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। देखिए, दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या ज्ञात करनी है आपको। अधिकतम संख्या, अधिकतम का मतलब आपको एच से ज्ञात करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, इसमें 2 नंबर आपको दिए कि सिंपली आपको एच से ज्ञात करना है। सर आपको कैसे पता चला है एच से ज्ञात करना है? भैया जो एच का मतलब क्या होता है, एच का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट यानी कि मैक्सिमम। देखिए जो HCF है आपके, HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ओके, जहाँ पर हाईएस्ट मतलब उच्चतम मैक्सिमम। और क्वेश्चन में भी अपन से कहा गया है कि आप अधिकतम संख्या ज्ञात करनी है, अधिकतम ज्ञात करनी है। इसका मतलब आपको HCF ज्ञात करना है, LCM तो ज्ञात नहीं करना ना। अगर वो कहता है कि न्यूनतम संख्या ज्ञात करते तब आप LCM ज्ञात करते। ठीक है, आप अभी आपको HCF ज्ञात करना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की हेल्प से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की हेल्प से आपको HCF ज्ञात करना है। फिलहाल तो देखिए करिए, वही आपको स्टेप चलाने। चलिए डिवाइड देना है आपको बड़े नंबर में छोटे नंबर का। देखिएगा स्टेप फर्स्ट, 616 में अगर आप डिवाइड देंगे 32 का, देखिए तो दीजिए डिवाइड। 6 में जा रहा है क्या, नहीं, 161 में 61 में जा सकता है। देखिए कितनी बार जाएगा, अगर हम 32 1 जा 32, 32 2 जा 64 तो ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि 1 बार देंगे डिवाइड। कितनी बार, 1 बार। देखिएगा 1 बार देंगे तो कितना क्या आ जाएगा, 32 ही आएगा। ओके, फिर क्या करेंगे, घटाएंगे। देख घटाइए 1 में से 2 नहीं जाता तो एक कैरी ले लेंगे, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। 11 में से 2 जाएगा तो 9 बचेगा। ओके, देखिए
सॉरी 9 क्या बचेगा, 9 ही बचेगा। ओके, अब यहाँ क्या बचेगा देखिएगा, यहाँ क्या बचेगा 5, 5 में से 3 जाएगा तो 2 बचेगा। ओके, यहाँ ऊपर अपन 6 उतार देंगे नीचे। देखिए 2 चिन्ह में आप अब बोलिए 32 की टेबल, अगर हम 32 को 10 बार करते हैं, देखिएगा 10 बार करते हैं तो 320 आएगा, 320 ज़्यादा हो जाएगा। तो हम 9 बार करते हैं, देखिए 9 बार अगर करते हैं आप देखिएगा तो ये कितना हो जाएगा 18 27 और 8 28 यानी कि 288। हाँ ये हो सकता है, तो 9 बार में जाएगा कितने 288। चलिए फिर घटाइए आप, 6 में से 8 नहीं जाता तो एक कैरी ले लेते हैं अपन, क्या लेते हैं कैरी लेते हैं, 16 हो जाएगा। 16 में से 8 गया तो 8 बचेगा। ओके, यहाँ क्या हो जाएगा 8, 8 में से 8 गया 0 0। क्या इस स्टेप में जो हमारा अब जो रिमाइंडर है वो 0 आया क्या, नहीं, तो मुझे एक स्टेप और आगे चलना पड़ेगा। तो चलिए जल्दी जल्दी चलिए। स्टेप 2 में देखिए आप 8 और 32 को लेना है, ठीक है। ओके, फिर आप बड़े नंबर में छोटे नंबर का डिवाइड दो, चलो 2, 8 4 जा, 8 की टेबल बोलो, 8 4 जा कितना होता है 32, दीजिए आप डिवाइड, तो सेसफल 0 आ गया। यानी कि स्टेप 2 में आपका सेसफल 0 आया। और इस स्टेप में हमारा जो भाजक है वो 8 है, यानी कि जो एचसीएफ होगा वो 8 होगा। 8 वो नंबर होगा जो 616 और 32 दोनों को काट देगा, दोनों को कंप्लीटली डिवाइड कर देगा। ओके ठीक है, समझ में आ गया। तो एचसीएफ कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ओके, आ गया समझ में सबको, ठीक है ओके, थैंक यू।